ईरान के कुर्दिश इलाके में हमले की खबर। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। कुर्दिस्तान में घुस सकते हैं आतंकी, वेस्ट ईरान में घुस सकते हैं आतंकी। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक की खबर मिल रही है। एक तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों को झेल रहा है, दूसरी तरफ एक और बड़ा आतंकी हमला इसे कहा जा रहा है। ये रणनीति क्या डोनाल्ड ट्रंप की थी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका सपोर्ट कर सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही थी। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिन से मिडिल ईस्ट दहल रहा है, बारूद की बरसात हो रही है। ना अमेरिका इजराइल रुक रहे हैं और ना ईरान झुकने को तैयार है। दोनों तरफ से मिसाइल और बम बरस रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। देखिए महायुद्ध के 5वें दिन की 5 बड़ी अपडेट। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन युद्ध के 5वें दिन और तेज हो गया। अमेरिका इजराइल ने भीषण बमबारी शुरू कर दी है। फाइटर जेट की बम वर्षा से तेहरान समेत कई शहर दहल उठे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान किया कि वायुसेना ईरान के शासन से जुड़े ठिकानों पर ब्रॉड स्केल स्ट्राइक्स कर रही है। हमले में IRGC का मुख्यालय, मिसाइल लॉन्च पैड और लॉजिस्टिक सेंटर्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीरें तेहरान की हैं, जहां पर अमेरिका और इजराइल के जेट्स ने आसमान से बारूद बरसाया। इससे पूरा तेहरान धधक उठा। चारों तरफ काला धुआं और तबाही मच गई। वेस्ट ईरान में इजराइल के हमले में IRGC का सेंटर तबाह हो गया। यहाँ पर फाइटर जेट से बॉम्बार्डमेंट की गई। इससे पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। एक तरफ अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान को बारूद से छलनी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया जा रहा है। ईरान की स्पेशल फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स रिवेंज मोड में है। वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। ईरान ने दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन हमला किया। जैसे ही ईरान के ड्रोन ने टारगेट को हिट किया, वैसे ही जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं सऊदी में भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन वर्षा जारी है। यहाँ पर ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस और ऑयल रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरामको पर फिर से मिसाइल अटैक हुआ। हमले के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। तेल कंपनी पर हमले का असर पूरी दुनिया में दिख सकता है, क्योंकि युद्ध के चलते लगातार कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। एक तरफ ईरान झुक नहीं रहा, तो दूसरी तरफ ट्रंप नेतन्याहू ने ईरान को खंडहर बनाने का प्रण ले लिया है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तेहरान की है। यहाँ पर अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने ऐसी बमबारी की, पूरा तेहरान दहल उठा और चारों तरफ आग और धुएं का गुबार उठ गया। वॉरजोन की एक और तस्वीर देख लीजिए, कैसे ईरान में सैन्य ठिकाने और हेलीकॉप्टर तहस नहस हो रहे हैं। नेतन्याहू की सेना ईरान को तो दहला ही रही है, साथ ही इजराइल अब लेबनान को गाजा बनाने पर जुटा है। लेबनान पर मिसाइलों और बमों की बरसात हो रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।